जय श्री कृष्णा। एक ज्वलंत प्रश्न कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है कि वर्तमान में हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, तो ये सुनते हैं कि जीवन साथी में पत्नी ने पति का कत्ल करवा दिया, मर्डर करवा दिया, या पति ने आत्महत्या कर ली, या पति ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया, या पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अब सवाल ये है कि क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है, क्या वे कारण हो सकते हैं कि जिन्होंने जन्म जन्मांतर साथ रहने की कसमें खाई, चाहे फेरे लिए निकाह किया या चर्च में जाकर शादी की, तो फिर ऐसी कौन सी बात आन खड़ी हुई कि वो एक पशु तुल्य व्यवहार करने लग जाते हैं और मारते वक्त, काटते वक्त कतई उनके दिल के किसी कोने में प्रेम का सागर नहीं उमड़ता है। सवाल है कि इसके पीछे क्या कोई ज्योतिषीय कारण हो सकता है, इसके पीछे क्या और कोई कारण हो सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने लड़के लड़की का विवाह करने जा रहे हो, तो न केवल आप कुंडली से गुणों का मिलान करवाएं, बल्कि साथ ही साथ आप अच्छे ज्योतिषविद से मिलकर आने वाले जो लड़का या लड़की है जिनका विवाह आप कराने जा रहे हैं, यहाँ आने वाले से मतलब मेरा जीवन साथी से है, तो आपका लड़का है तो लड़की की कुंडली दिखवाइए जिससे जो आपके घर आएगी, लड़की है तो लड़के की कुंडली दिखवाइए जिसके घर वह जाएगी, और दोनों की कुंडली का एनालिसिस करवाएं और उनसे कहे कि आप खुले दिमाग से बताइए कि इनको भौतिक सुख के साथ साथ जीवन में साथ साथ रहने के सुख भी है या कम है, और कहीं कोई मृत्यु योग तो नहीं लिखा हुआ है कोई, या कोई अन्यथा बात होने वाली बात तो ये कुंडली नहीं बता रही है। हम केवल यह सुनकर खुश हो जाते हैं कि 18 गुण से ज़्यादा गुण मिल रहे हैं और पंडित जी कह देते हैं कि विवाह कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय की जो नजाकत है वह हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम यह भी मालूम करें कि कोई मृत्यु योग तो लड़का या लड़की में से किसी के नहीं लिखा हुआ है, या धोखा देने वाली या धोखा मिलने वाली बात तो दोनों में से किसी के नसीब में नहीं लिखा हुआ है। यदि हमें ये मालूम हो जाता है, आपको कोई बता देता है, तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि चाहे सामने वाला परिवार लड़के या लड़की किसी का भी हो, आप संबंध
नहीं कीजिएगा। तो ज्योतिषीय कारण में मैं यहाँ यह नहीं बताना चाहूँगा, शेयर नहीं करना चाहूँगा कि कब ऐसा हो सकता है। इसका भी लॉजिक दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ यहाँ बता दूँ तो शायद हो सकता है कि मेरे युवा साथी एक दूसरे की कुंडली में वो ग्रह, वो भाव, वो दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशाएं, ये सब देखने में लग जाएंगे। इसलिए आप यदि शादीशुदा है और सुन रहे हैं मेरी बात को, देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किसी योग्य ज्योतिषविद से दिखाए। यदि कोई आशंका ऐसी बन रही है तब, और उसका निराकरण, उसका उपाय क्या हो सकता है। ज्योतिष में जब रोग बता रहा है तो रोग का निदान यानी कि उपाय भी बताएगा। आप उपाय कीजिए, बात खत्म हो गई है। और यदि अब शादी होने जा रही है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वर्तमान समय बड़ा ही नाजुक चल रहा है। केवल गुणों के ऊपर ना जाए, बल्कि आप विस्तृत विश्लेषण कुंडली का हर दृष्टि से करवाए, जिसमें मृत्यु योग वाला विशेष रूप से करवाए। हालांकि इसमें एक ज्योतिषीय कारण ही नहीं है, बल्कि अभी समाज में फैली हुई जो दूसरी बुराइयां है वो भी है, जिनमें सबसे बड़ी बुराई एक मोबाइल का होना है। ये बुराई नहीं बल्कि बुराइयों का एक बंडल है। दूसरा टीवी भी है, और तीसरा है कि समाज में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम होते रहते हैं। सुन सुनकर जो बिगड़ना नहीं चाहिए इंसान, वो इंसान भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा भी एक बात और है कि यदि आप पेरेंट्स मेरे इस चीज़ को सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप अपना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी डे टू डे लाइफ का जो शेड्यूल है उसे चेक करें और देखे कि कहीं कोई अन्यथा बात तो नहीं हो रही है, और अगर हो अन्यथा बात, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन जब अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में ख्याल आए बिना नहीं रहता है कि आखिर हमारे समाज में इतनी बड़ी बुरी बात कैसे फैल रही है कि पत्नी झिझकती नहीं है प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाने में, और पति भी नहीं झिझकता है प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी के टुकड़े करवाने में, उसे जलाने में, उसकी हत्या करने में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि ज्योतिषीय कारण कोई बनता है उसका उपाय करें, और मोबाइल का जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, यदि यह कोई कारण बन रहा है तो आप मोबाइल से दूर रहने की आदत बना ले या अपने बच्चों में डाल दे। खैर शेष आप खुद समझदार है। जय श्री कृष्ण।